खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका पहला बाब 26वीं आयत से। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदरत तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार इलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह विच मेरे अजीज़ो, अज रोज़ियां दे दिनां च चौथा जुमा है। असी हर जुमे एक मकाम ते गलबात करने, खुदा दा कलाम, खुदा दा पैगाम सुनने। साड़ी तरतीब के मुताबिक अज चौथा मकाम ने। ज़रा खोलो किताबां, की है चौथा मकाम? की लिखा जी? यस्सु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। सो अज साडा चौथा मकाम ही पाक माँ मरियम के बारे में। सो अज दी ईद बशारत के नाँ तो मैं सब तो पहलों यदी गल करांगा, फिर पाक माँ मरियम के दुखों की गल करांगे। अज तारीख की अज भाई बोलो ज़रा? 25 मार्च। ये तारीख बहुत अहम है, तो अज सीख के जाना है भी क्यों अहम है। 25 मार्च वो दिन है जदों खुदा ने अपने फरिश्ते नूं मुकद्दसा मां मरियम दे कोल घल्लिया। किहड़े पिंड च? सारे बोलो ज़रा? नासरत दे विच 25 मार्च नूं घल्लिया सी। मैं दसना किस तरह। 25 मार्च नूं ते की पैगाम दे के घल्लिया कि वो कुंवारी जिदी पेशन गोई इशाया ने की सी। की पेशन गोई की सी? देखो, कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और वो उसका नाम क्या रखेंगे? इमानुएल, जिदा तर्जमा है खुदा हमारे साथ। इशाया ने जी पेशन गोई की सी,
ਉਹੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕੌਣ ਦੇਣ ਆਏਗਾ, ਬਚਾਉਣ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਚਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੂਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਏੜੀ ਦੀ ਤਾਕ ਚਰਾਵੇਂਗਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਔਰਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਨ। ਇਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇਣਾ, ਆਏਗੀ, मायूस ना हो, देखो कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी, आएगा, बचाने वाला आएगा, कुंवारी भी आएगी, उसका बेटा भी आएगा। आखिरकार वो वक्त आ गया। देखिए जब वक्त पूरा हुआ, लफज है जब वो खुदा का वक्त जो पूरा आया, तो फिर क्या होया? जब खुदा का वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कादे वास्ते? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की। हाँ, खुदा का वक्त पूरा हो गया। वो वक्त पूरा है 25 मार्च ਨੂੰ। ज़रा अज का दिन अच्छी तरह याद रखना है, 25 मार्च ਨੂੰ, क्योंकि अज के दिन फरिश्ता आसमान तो आया तो मां मरियम के कोल आके सलाम कीती है। सलाम ए पुरफजल की क्या सी? सलाम ए पुरफजल, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है और तू औरतों में से मुबारक है। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ। ਯਹੂਦੀ ਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। एक पैगाम देता है। जो सलाम की है, पाक मां मरियम डर गई तो फिर पूछा ये कैसा सलाम है? फरिश्ते ने की क्या सी? ऐ मरियम ना डर, क्यों ना डर? क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया। मतलब तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया, मतलब खुदा ने तेनू चुन लिया। वो औरत तू है जिदा आदम ते हवा ना बागे अदन च वादा किया सी, एक औरत आएगी जेड़े सप दे सिर नू कुचलेगी, शैतान नू कुचलेगी, वो तू है। वो औरत जिदा इशाया ने वादा किया सी कि देखो कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी, वो तू है। तू औरतों में से मुबारक है। तू पूछने लगी किस तरह? उन्होंने क्या? देख तू हामला होगी। किस तरह? देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और तू उसका नाम की रखना यसु। यसु रखना। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा।
और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा। मां मरियम कहने लगी ये किस तरह हो सकता है कि बेटा आएगा, मैं कुंवारी हाँ। फरिश्ता कहने लगा तेरी गल नहीं है, ये इंसानी निज़ाम नहीं। इंसानी निज़ाम तो यो ही है, मां तो बाप तो बच्चा पैदा होता है, लेकिन फरिश्ते ने कहा नहीं, तेरी सोच तो बाला था, इंसानी निज़ाम नहीं, खुदा दा निज़ाम। हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हक ताला की कुदरत, फितरत का निज़ाम नहीं कि मर्द ते औरत, बाप ते मां, उन्होंने मिलाप के नाल औलाद पैदा हो नहीं। उन्हें क्या, खुदा ने क्या, फरिश्ता कहता वो तो उत्तों, इस निज़ाम तो उत्ते हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। किदा बेटा कहलाएगा? खुदा का। मैं अपने बाप का बेटा कहलाना, मोरस जलाल इसलिए मेरा नाम है क्योंकि मैं किदा बेटा हूँ? जलाल दा। इस तरह तुसी सारे बेटियां भी ते बेटे भी। पर यसू और फरिश्ते ने की किया है, वो कदूस मौलूद किदा बेटा कहलाएगा? खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि वो किसी इंसान चो पैदा नहीं होया। हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। 25 मार्च का दिन से जदों ये फरिश्ता मुकद्दसा मां मरियम को आया। हुण तुसी कहोगे जी 25 मार्च क्यों? 25 मार्च तो 25 दिसंबर गिन लो, किन्ने महीने बनते हैं? 9 महीने। समझ आ गई कि 25 मार्च को फरिश्ता आया, 9 महीने के बाद यसू मसीह पाक मां मरियम तो पैदा होया 25 दिसंबर। इसलिए मैं आख्या सी कि इस तारीख को याद रखियो, 25 मार्च। इस ईद नूं कहंदे ने ईदे बशारत। की कहंदे ने जी? क्योंकि इंसानियत नूं बशारत, बशारत का मतलब खुशी की खबर, खुशी की खबर दी गई सी कि वो जिहदा वादा किया है बचाने वाले का, निजात देने वाले का, हुण वक्त आ गया है। जब वक्त पूरा हुआ आ गया तो मां मरियम रुकिया, वो निजात देने वाला, वो बचाने वाला जिहदा वादा किया गया है, वो तेरी कोख तो, तेरे बदन तो बदन लवेगा, तेरे खून तो खून लैके इस दुनिया के विच आएगा। इस वास्ते ਉਹਦੇ दो ही टाइटल ने यसू दे, या तो वो इब्ने खुदा है तो या फिर इब्ने मरियम है। शाबाश, वेरी गुड। या तो की है तो दूजा इब्ने मरियम, खुदा दा बेटा है, तो फिर मरियम दा बेटा इब्ने मरियम। मसीह विच मेरे अजीजो, अज दी ईद इंसानियत नूं सब तो वड्डी खुशखबरी मिली कि तेनू बचाने वाला यसू इब्ने खुदा इब्ने मरियम इस दुनिया दे विच आया। फरिश्ते ने पैगाम दिता, ते पैगाम देने के बाद हुण इंतज़ार कर रहा फरिश्ता कि हुण मां मरियम की कहेगी। मां मरियम ने पहले तो इंतज़ार किया, फिर जो पूछना सी पूछ लिया, किवें होएगा, किस तरह है, अजीब सलाम है, अजीब सवाल है। तो उसके बाद आखिर च की क्या सी, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, जैसा तूने कहा वैसा मेरे लिए हो। आमीन कह देता, कबूल कर लिया। जो ही मां मरियम ने फरिश्ते दे सलाम नू आमीन किया है, तो वह खुदा दा कलाम, वह कलमा मां मरियम दे बतन दे विच जिसम ले लिया तो मुजस्सम हो गया। केड़ा कलमा? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था।
और वही कलमा मुजस्सम हुआ किवें दरम्यान आया? मां मरियम तो इंज नहीं डिगा, कलमा उत्तों डिगा नहीं है भाई। कलमा मां मरियम दे बतन दे विच, कोख दे विच मुजस्सम होया। मुजस्सम का मतलब है जिस्म लेना। तू हामला होगी और बेटा जनेगी। फरिश्ते ने क्या है, वो कलमा जड़ा इब्तदा खुदा दे कोल सी, फरिश्ते ने क्या, वही कलमा तेरी कोख दे विच जिस्म लवेगा, तू हामला होगी और बेटा जनेगी, हामला होगी। आज 25 मार्च है। आज असी खुशखबरी खुदा ने दी है। दरअसल अज जी इबादत की किताब होंगी है, वो काहिन का लिबास अज सुनहरी है, खुशी का। लेकिन मैं आख्या चलो मिक्स करके ज़रा अज पैगाम देने, क्योंकि 14 मुकाम की इबादत भी नाल है। लेकिन अज याद रखिए, अज 25 मार्च है, अज ईद बशारत है। कल ईद है जी, ईद बशारत है की है? हाँ ठीक है। लेकिन की होया अज? खुदा दा कलमा मुकद्दसा मां मरियम दे बतन दे विच जिस्म लिया, मुजस्सम होया। आमीन। सो इस ईद नूं याद रखना। तो अगर कोई पूछे कि 25 मार्च क्यों, तो 25 मार्च तो 25 दिसंबर गिना देना। किन्ने महीने बनते हैं? 9 महीने। फितरत का एक निज़ाम कि असी 9 महीने तक आम इंसान अपनी मां के बतन च रहिंदा है, फिर पैदा होता है। सो खुदा का कलमा मां मरियम के बतन च, मां मरियम की कोख च जिस्म लिया, 9 महीने तक रहा, फिर दुनिया दे विच आया। यसू की पैदाइश तो क्रिसमस की गल है। आमीन जी। सो मैं क्या कि अच्छा है कि अज थोड़ा जा पहले इस तालीम नूं दिता जाए। पाक मां मरियम का निजात दे विच बहुत बड़ा किरदार है। तो अज असी चौथा मुकाम लैने आ, यसू के दुखों के विच भी मां मरियम का बहुत किरदार है। अगर असी गौर नाल वेखीए ना, तो बहुत सारे दुख ने जिहड़े मां मरियम ने, ठीक है, अपने बेटे के नाल सहे ने। किसी एक दुख का नाम लवो, लवो ना जरा किसी एक दुख का। पहला दुख है बपतिस्मा कराने वास्ते गई है, तो जाते ही उत्थे शमौन ने की खुशखबरी दी, तुम गिरजे बच्चे नूं बपतिस्मा लैके आंदे हो खुशी खुशी, तो अगों हाँ कल शमौन की कह दिता सी, तेरी जान में से। मां मरियम ये सुनन आई सी। मां मरियम तो अपने बेटे नूं नजर करने वास्ते आई है, लेकिन शमौन ने क्या, इस बेटे की खातर, ये मिशन की खातर, इस ये मकसद की खातर जिदे वास्ते दुनिया च आया है, तेरी जान में से तलवार गुजर जाए। पहला। दूसरा जी, जदों पता चलिया हेरोदीस नूं कि एक बादशाह पैदा हो गया है, तो उन्हें आख्या की आख्या सी, 2 साल तक बच्चों नूं मरवा दो। तारीख कहती है उन्हें 2 साल तो भी अगा 5 साल तक मरवा देते कि रह ही ना जाए, को भुलेखा ही ना लग जाए। हाली यसू पैदा होया सी। फरिश्ते ने क्या, हज़रत यूसुफ ने उठ बच्चे और उसकी माँ को ले और मिस्र नूं भाजा। समझो हाली छिले दे विच ही उठना पिया, मिस्र जाना पिया। तीसरा, यसू गुम गया, किथे? हैकल च गया। वजाहत नहीं करांगा, वहीं तो बड़ी कमाल की ईद है। हाँ जी, एशिया के
मशरकी लोगों के बाल गवाजते रहते हैं। मरियाबाद एको ऐलान सब तो वड्डा हुंदा केड़ा, बच्चा गुम गया। एडियां सुरत वालियां मावां ते प्यो भी, हां जी, नान खांदियां खांदियां जाना गवा पैंदियां ने। बाप भी मां भी सब तो ज़्यादा ऐलान होंदे ने कि बच्चे गुम के ने। हज़रत यूसुफ ते मां मरियम यरूशलेम गए तो यसू गुम गया। क्योंकि जदों वापस आए ने तो वेखो जुमला वेखो जेड़ा यसू नूं क्या है मां मरियम ने, बेटा तूने हमसे क्यों ऐसा किया, देख मैं और तेरा बाप कुड़ते हुए। कुड़ते लफज बहुत दुख विच है, कुड़ते हुए क्यों इंज होया, कित्थे टुर गया है, मतलब दुख दा बायस है। बच्चा गवाच गया है। अगला दुख, मां दियां अखां दे सामने उहदे बेटे ते मौत दा फतवा लगाया। फिर उहदियां अखां दे सामने यसू नूं मसलूब किया, सलीब दिता गया। सारे ही दौड़ गए, 3 औरतां ते एक आदमी रह गया सलीब के थले बस। औरतां केड़ियां केड़ियां सन? यसू दी मां मुकद्दसा मां मरियम, मरियम मगदलीनी ते ना मार्था नहीं, क्लोपा दी बीवी मरियम। 3 मरियम। एक बंदा सी, कौन मुकद्दस यूहन्ना। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। यूहन्ना आखिरी दुख की गल करांगा। एक मकाम जदों पढ़ते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त सा मकाम है कि यसू की लाश को सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। बच्चों दे सारे दुख कौन झोली पा लेंदा है? बस इसका मतलब यह ही है, यसू की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। मां मरियम ने अपने बेटे दे नाल दुखों का यह सफ़र किया है, दुखों का सफ़र किया, वो दुखों च शामिल हुई। तो सिर्फ शामिल नहीं हुई कि जिमें असी कोई जान दिया तो एवं हजूम शामिल से नहीं। जिमें मां अपने बच्चों के दुखों शामिल होती है। मेरा ख्याल है दुख सहन वाला बेटा या बेटी इन्नी दुख च नहीं होंगे जिन्नी मां दुख सहन वाली दुख च होंदी है। कभी कोई बच्चा बीमार हो जाना घर च, ओडा बच्चा नहीं रोन दिया होंदा जिहड़ी मां नूं तकलीफ ते दुख हो रहा होंदा। इनू ही मां कहते हैं, इहदा नाम ही मां है। तो अज असी चौथा मकाम उहदे ते गौर कर रहे हैं। चौथा मकाम की है? यसू उसकी गमज़दा मां रास्ते में मिलती है। राह ते कदों मिलती है? ये क्यों लिखा है राह मिलती है? क्योंकि राह वो जगह सी जिथे यसू ने सारी रात दुख सहा, कोड़े मारे गए, मूँह ते थुक्या गया, चलदा पिया सी, डिगदा पिया सी, दुखों की इंतहा सी। दुखों की इंतहा दे विच रस्ते च अगर कोई मिलिया है बहुत सारे ताने देने वाले लोगों के नाल, एक हमदर्द और वो है माँ यसू की गमज़दा माँ उसको रास्ते में मिलती है। तो फिर उसकी लाश उतार के उसकी गोद दे विच रखी जाती है। पाक मां मरियम एक दुखियारी माँ भी है। मां मरियम की इज्जत रुतबा शान बहुत है।
लेकिन ये रुतबा शान तक वो पहुंची किवें वे? दौड़ के नहीं, दुखों चों गुजर के, दुखों चों, मुसीबतों चों। बेटे दे दुख मां दे दुख सन। इस वास्ते असीं कहने सानू निजात यसू ने दिती है, सानू निजात यसू दे दुखों नाल, ओदी सलीब दे वसीले नाल मिली है। पर इन्हां सारे दुखों के रस्ते ते अगर किसी ने, दूजे शख्स ने दुख सहने, वो मां मरियम है। मैं अज यही पैगाम देना चाहना, जदों भी नंबर 1 ये तो गल कहने वाली भी नहीं, फिर भी चलो अजकल थोड़ा जिहा फैशन ही हो गया नौजवानों के विच, उन्होंने भी पैगाम देना चाहना, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। जिन्हें नौजवान बैठे हैं ना, माँ की कदर करो, पर सिर्फ माँ की नहीं, बाप की भी। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। जो छेती ना बच्चे कह देंगे ना, तुहानू की पता है, मैं हमेशा कहना इंज लगता है माँ प्यो ने इन्हों नहीं जम्मिया, इन्होंने माँ प्यो ने जम्मिया, तुहानू की पता है। मैं आज जिन्हें भी बच्चे नौजवान बैठे हो ना, चौथा हुक्म है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। ये सिर्फ कहावत नहीं कि माँ के पैरों हेठा जन्नत है, ये कहावत नहीं, ये इंसानी जिंदगी का तजर्बा है। कहावत झूठियाँ हो सकदियाँ ने, लेकिन इंसानी तजर्बा कभी भी झूठा नहीं हो सकता। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। सच्ची गल है, जिन्ने दुख बच्चों लिए माँ ते बाप सहंदे ने, बच्चे ते ओदा एक हिस्सा भी नहीं किते सह सकते। है तो डायलॉग जिहा ही है, लेकिन है बड़ा कमाल दा कि माँ 7 बच्चों सांभ लैंदी है, पर 7 बच्चे रल के भी एक माँ नूं नहीं सांभ सकते। मैं कभी फिल्मों का जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं एडियां वेंदा भी नहीं, लेकिन एक फिल्म बागबान सी, जे वेखी है तो ठीक है। एक माँ प्यो नूं नहीं सांभ सकते। वो माँ बाप जिन्हें इन्हां बच्चों नूं पालिया, पढ़ाया, सांभिया, वो एक माँ बाप नूं नहीं सांभ सकते सन। तो हर बारी सवाल हुंदा सी, ये हुण किहदे नाल रहणगे। कदी माँ बाप नहीं कहते कि यह बच्चा किहदे नाल रहेगा, तो यह किहदे नाल रहेगा, तो यह किहदे नाल रहेगा, लेकिन बच्चे जरूर कह लेंदे ने एक दूजे नूं, यह हुण किहदे नाल रहेगा जी, यह किहदे नाल रहेगा, यह किहदे नाल रहेगा। अज पाक मां मरियम दे दुखों ते ध्यानो ज्ञान करके नौजवानों नूं ये कहना चाहना, सिर्फ यो ही जिहड़ा चौथा हुक्म है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। इहदे नाल बरकत जुड़ी जे, बरकत जुड़ी। जिहड़ा अपने बाप, जिहड़ा अपने माँ की इज्जत ते कदर करेगा ना, मिसाल की किताब च लिखा है, जब वो दुआ करेगा वो आसमान को चीरती हुई, लफ्ज़ इस्तेमाल है चीरती, यानी आसमान भी चीर देना, वो आसमान को चीरती हुई खुदा तक पहुंचेगी और जवाब आएगा। मैं दुआ करना हर कोई अपने घर च, हर माँ हर बाप इज्जत पाए। तो मैं दुआ करना नौजवानों वास्ते, बच्चों वास्ते भी, हर घर दे विच खुदा साडे नौजवानों नूं हिकमत ते दनाई देवे, तां जो अपने बाप ते अपनी माँ की इज्जत करन। ते इज्जत सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत करना, ताबियादारी। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, मसीह यसू दे नाम ते, आमीन।